शायद देखो ऐसा चलो, शायद सामने गाड़ी है, शायद देख के चलाओ शायद। शाय, दूध उबल रहा है बेटा, तुम्हारा ध्यान किधर है? शाय, शाय, बेटा मेरी बात सुनो, कोई परेशानी है क्या? कुछ है तो तुम मुझसे कह सकती हो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। Yes. नेशन। शायद तुम्हारा ध्यान किधर है? शायद कहिए क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही है। जी सर, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है शाय, शायद क्या नाम? शनाया कमाल। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लास में ज़्यादातर खामोश रहती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी उनकी ये हरकत नोट की है और वो ख़ुद से बातें करती रहती हैं और मुझे उनका ये अंदाज़ नॉर्मल नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके वालिदैन को बुलाना चाहिए। ठीक है, इमीडिएटली बुला रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बुला लें, मुलाकात करें आपसे। ठीक है सर। ठीक है। भाई शाय के कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन आया था, उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। अच्छा, खैरियत है? बस ये नहीं बताया उन्होंने, पता नहीं, बस ये बताया कि शाय के बारे में कुछ बात करनी है। पता नहीं इस बेवकूफ़ ने वहाँ क्या करके आई हैं। अरे वो हमारी इतनी मासूम और सीधी बच्ची है, उसने क्या किया होगा? कुछ नहीं। आप तो रहने ही दें। शाय, शाय, राफे आप नाश्ता करें। जरा नरमी से बात करें, धीरे से। मैं उसको बुलाती हूँ शाय को। शाय बेटा, शाय, आओ आओ, बैठो, आओ नाश्ता करो, ये लो बैठ।
ये आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है ना? कमाल साहब, मुझे आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए बुलाया था, आपकी बेटी शनाया के बारे में। जी फरमाइए साहब। कोई शरारत तो नहीं की इन्होंने? वैसे तो बड़ी संजीदा और खामोश बच्ची हैं। जिन्हें शरारत तो नहीं की, लेकिन टीचर ने बताया है कि क्लास में अपने आप से बातें करती रहती और उसका ध्यान कहीं और रहता है जब क्लास होता है। तो हमने सोचा कि शायद कोई ऐसी परेशानी तो नहीं हो घर में जिसकी वजह से ये है, इसलिए आप लोग को बुलाया है ताकि इसके बारे में बात की। क्या फरमा रहे हैं आप? हमारे घर में कोई ऐसी वैसी परेशानी नहीं है। क्यों सोफिया? भाई सर को बात तो करने दीजिए। देखिए, हमारा ख्याल है कि आप बच्चे को लेकर यहाँ जाइए और इनसे मुलाकात कीजिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारी बच्ची पागल है? जिन्हें पागल नहीं है, लेकिन होता ये है कि हमारा ये ख्याल है कि इस बच्चे को यहाँ नहीं जाए। यहाँ जो हैं खातून, वो साइकोलॉजिस्ट हैं और इन बहुत सी बातें मामलात बातों से हल करती हैं, इसलिए इनके लिए फ़ायदा होगा। अरे भाई, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूँगा मैं दुनिया को? सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। चले कमाल, मैं देखती हूँ, मैं संभालती हूँ उस चीज़ को। जी शनाया कमाल, क्या हाल है आपके? शाय गुड, सॉरी शाय, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मेरी दोस्त को देखें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, उनको तो मैं अभी चेक करती हूँ, लेकिन पहले ज़रा हम आपस में बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम मिसेस कमाल, आपने बताया था कि आप अपनी बेटी की तरफ से कुछ परेशान हैं, तो मेरी बात हुई है शायद से। दरअसल उसकी ख़याली दोस्त है जो कि उसको नज़र आती है, उससे बातें करती रहती है। गालिबन उसका नाम मारिया है। मारिया? ऐसे कैसे हो सकता है मारिया? उसकी डेथ को 8 महीने हो गए हैं। आठ महीने पहले शाई को ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो मारिया के पास गई थी और वो बहुत खुश थी। दोनों ड्राइविंग के लिए निकले। क्या मजा आ रहा है भाई। अच्छा बस, ज्यादा नहीं बोलो, मुझे डर लग रहा है, बात खत्म। जरा ध्यान ना सड़क पे रखो, कहीं एक्सीडेंट ना करवा देना। तुम तो बहुत डरती हो यार। मैंने तुम्हें इतनी दफा बताया है, मेरा पिछले हफ्ते ही लाइसेंस है, अब तुम जब चाहे मैं गाड़ी चला सकती हूँ। भाई डरना बंद करो, बता तो रही हूँ मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है, और तुम्हें पता है अम्मी भी मेरे साथ बैठ जाती है। अच्छा बस चुप करो, तुम ना गाड़ी ध्यान से चलाओ। शायद मुझे ना डर लगता है। शायद प्लीज आहिस्ता चलाओ। शायद सामने गाड़ी है। शायद अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हो गया। देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी इंसान जब शदीद गम से गुजरता है तो उसको साइकोसिस की वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं, और उसमें उसको एक ख़याली इंसान नज़र आते हैं जो बिल्कुल उसके लिए हकीकत में सामने मौजूद होते हैं। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? क्या होगा उसके साथ? प्लीज़ अपने ऊपर काबू रखें, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक काबिल इलाज बीमारी है। और सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि मुझे शाय का बचपन से लेके आज तक के हालात बताइए। शायद जब 9 साल की थी तो उसकी वालदा उसको छोड़ के चली गई थी। शाय की वालदा और कमाल साहब में बहुत झगड़े रहते थे, जिसकी वजह कमाल साहब का गुस्से का तेज होना है।
शाय की अम्मी के जाने के 2 साल बाद कमाल साहब ने मुझसे शादी कर ली थी। बहुत खामोश बच्ची है, खुद में मगन रहती है, ज़्यादा बातें नहीं करती है। अच्छा, तो जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसकी कोई दोस्तें वगैरह बनी? नहीं, उसकी कोई दोस्त नहीं थी स्कूल में। हाँ, जब वो कॉलेज गई है तो उस टाइम पे उसकी एक दोस्त बनी थी जिसका नाम मारिया था। मारिया बहुत जिंदा दिल लड़की थी, बहुत ही घुलने मिलने वाली बच्ची थी और उसके साथ रह रह के शाय भी बहुत खुश रहने लगी थी। और वो कॉलेज की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने लगी थी। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी, बिल्कुल बहनों की तरह। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उसका पढ़ाई में भी दिल लगने लगा था और ग्रेड्स भी इम्प्रूव होने लगे थे। वो जिंदगी की तरफ वापस लौटने लगी थी। अच्छा, आपके बयान से मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ। ऐसा हो सकता है कि शायद कि माँ के छोड़ जाने के बाद उसको अबैंडमेंट इश्यूज़ हुए हों और ये सदमे इसके आपकी मोहब्बत मिलने से सबकॉन्शियस में तो चले गए कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त की मौत वाक़ई हुई तो ये वापस इनसिक्योरिटीज़ और एहसासात उसके सामने आ खड़े हुए और अब उसको यही यकीन दिला रहे हैं कि उसकी दोस्त अभी तक ज़िंदा है और उसके पास मौजूद है। नहीं, अब हम क्या करें आगे? अब क्या कर सकते हैं? आपका पहला काम ये होगा कि आप और आपके शौहर अपनी बेटी को भरपूर हिमायत फराहम करें। मेरा काम ये होगा कि मैं अपनी बातों से उसको ये हिम्मत दिला सकूं कि वो अपने जज्बात का मुकाबला करे। थेरेपी और खुल के बातचीत करने से हम शायद की मदद कर सकते हैं कि वो अपना जज्बाती इस्तेहकाम पा सके और मज़बूत तरीके से ज़िंदगी गुजारे आगे। इसका मतलब है कि वो ठीक हो सकती है। अक्सर गहरे सदमात के बाद इंसान की ज़हनी सेहत पर काफ़ी अरसे तक ये असरात मौजूद होते हैं, लेकिन अगर सही वक्त पर उसकी मदद की जाए, उसको थेरेपी प्रोवाइड की जाए, तो वो अपने जज्बाती इस्तेहकाम को और सेहतमंद ज़हनी और जिस्मानी ज़िंदगी गुजार सकता है।